Jai Hind students, I am Arpana, your science teacher. Students, today I will start the remaining portion of lesson 10 and today's topic is adaptation for tropical rainforests. Okay, so let's start. Adaptations for tropical rainforests means उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, में adaptations. The tropical rainforest is hot and receives heavy rainfall. ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट गर्म है, ठीक है, और वहाँ हैवी वर्षा होती है. The abundance of water promotes the growth of bacteria and fungi which could be harmful to plants. वहाँ वाटर की प्रचुरता, ठीक है, वाटर की प्रचुरता बैक्टीरिया और कवक, ठीक है, के विकास को बढ़ावा देती है. प्रोमोट मीन्स बढ़ावा देती है, जो प्लांट्स के लिए हानिकारक मीन्स हार्मफुल मीन्स हानिकारक हो सकता है. दिस हैबिटेट इज़ बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर. यह हैबिटेट जो है एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है. हैवी रेनफॉल ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फ्लड, सॉइल इरोशन एंड रैपिड लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, हैवी रेनफॉल से फ्लड मीन्स बाढ़, सॉइल इरोशंस मीन्स मिट्टी के कटाव, ठीक है, और मिट्टी से न्यूट्रिशंस की जो तेज़ी से लीकेज का खतरा भी बढ़ जाता है. ठीक, हैवी रेनफॉल से फ्लड, सॉइल इरोशन और मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स की तेज़ी से जो लीकेज का खतरा होता है वो बढ़ जाता है. ओके, द लीचिंग इज़ वॉशिंग आउट ऑफ द मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल बाय रेनफॉल. लीचिंग रेन द्वारा मिनरल्स और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से क्या कर रहा है, धो रहा है. ठीक है, वॉशिंग मीन्स धो रहा है. ओके, नाउ योर नेक्स्ट इज एडाप्टेशंस इन प्लांट्स मीन्स प्लांट्स में एडाप्टेशन. द फॉलोइंग एडाप्टेशंस are noted in the plants growing in tropical rainforests. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ग्रो करने वाले प्लांट्स में निम्नलिखित एडॉप्टेशन नोट किए गए हैं. ठीक है, द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड टिप्स कॉल्ड ड्रिप टिप्स एंड वैक्सी सरफेस विच इनेबल वाटर टू रन ऑफ ईजीली. ठीक है, प्लांट्स की पत्तियों में स्पेशल जो होता है टिप्स होता है जिसे ड्रिप टिप्स कहते हैं, और इनका सरफेस वैक्सी होता है जो पानी को आसानी से रन करने में सक्षम बनाती है. ओके, दिस डिस्करेजेस ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी एंड ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट रोटिंग ऑफ लीव्स. यह बैक्टीरिया और कवक के ग्रोथ को डिस्करेज करता है और लीव्स को सड़ने से भी रोकने में हेल्प करता है. Plants have prop and stilt roots which help to hold plants in the shallow soil. Plants में prop और stilt root होती है जो shallow soil को पकड़ने में help करती है. Due to dense vegetation, very little sunlight is able to reach to the forest's floor. So some plants grow or climb on others to get the sunlight. ठीक है, डेंस वेजिटेशंस मीन्स घनी वनस्पतियों के कारण बहुत कम सनलाइट फॉरेस्ट फ्लोर तक पहुंच पाती हैं. ठीक है, इसलिए कुछ प्लांट्स सनलाइट पाने के लिए दूसरे पर उगते हैं. ठीक है, सो प्लांट्स ग्रो एंड क्लिम अदर, दूसरे जगह, ठीक है, क्या करते हैं, उगते हैं या चढ़ते हैं. ठीक, नेक्स्ट इज फ्लावर्स आर डिजाइन टू अट्रैक्ट
animal pollinators as there is no wind on the forest floors to support pollination. फ्लावर को एनिमल पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि फॉरेस्ट फ्लोर पर कोई हवा नहीं होती है। ठीक है, जो फॉरेस्ट फ्लोर होते हैं वहाँ पे नो विंड मीन्स कोई हवा नहीं होती है, जो पॉलिनेशन को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स हैव शैलो रूट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ सॉयल. They collect rainwater into a central reservoir from which they absorb the water through hair on their leaves. ठीक, सॉयल के जो टॉप लेवल होते हैं, ठीक है, सॉयल के टॉप लेवल से न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्ब के लिए पौधों की जो शैलो रूट्स होती हैं, ठीक है, जो सॉयल होता है उसके टॉप लेवल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स में शैलो रूट्स होती हैं। ये रेन वाटर को एक सेंट्रल जलाशय में क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं, जहाँ वे अपने लीव्स पर हेयर के थ्रू, ठीक है, वाटर थ्रू हेयर ऑन देयर लीव्स है ना, जहाँ वे अपने लीव्स पर हेयर के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। It is clear, students? Now next is, some plants have aerial roots that cling to the host plant and absorb minerals and water from the atmosphere. कुछ प्लांट्स में एरियल रूट्स होती हैं, ठीक है, जो कि होस्ट प्लांट से चिपक जाती हैं और मिनरल्स और एटमॉस्फेयर के वाटर को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। ओके, now next is adaptations for animals. The tropical rainforests is a wet, warm forests of trees that grow very close together, keeping the interior warm and humid. ठीक, animals living in the rainforest have to adapt to these wet and warm conditions. Most commonly seen animals is monkey. ठीक, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वेट और वार्म फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जो आंतरिक रूप से गर्म और ह्यूमिड मीन्स आर्द्र रखते हुए बहुत क्लोज से ग्रो करता है। ठीक है, वेरी क्लोज टुगेदर मीन्स बहुत क्लोज से ग्रो करता है। रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, को इस वेट और वार्म कंडीशन में रहने के लिए उनको जो है उनके अनुकूलन होना पड़ता है। ठीक, वहाँ के जो है वो हैं कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उनको होना पड़ता है। ठीक, ज़्यादातर देखा जाने वाला एनिमल्स मंकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। जैसे रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को इस वेट और वार्म कंडीशन में रहने के लिए उनको उनके अनुकूल होना पड़ता है। इट इज़ क्लियर दिस लाइन। मोस्ट कॉमनली सीन एनिमल्स इज मंकी। ज़्यादातर देखा जाने वाला एनिमल्स कौन सा है? मंकी है। मंकीज हैव एडॉप्टेड क्लेवरली, क्लेवर मीन्स चालाक, टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मंकी ने बड़ी चतुराई से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अपना लिया है। नेक्स्ट, ऑल हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग आर्म्स टू यूज द कैनोपी टू स्विंग थ्रू द ट्रीज, दस escaping फ्रॉम ग्राउंड प्रीडेटर्स मीन्स शिकारी। ठीक, और मीन्स ग्राउंड मीन्स जमीन के। ठीक, अब देखिए सभी के पास लंबे और मजबूत आर्म्स होते हैं। ठीक, आपने मंकी तो देखा होगा। ठीक, मंकी के पास क्या होते हैं? लंबे और मजबूत आर्म्स होते हैं। ठीक, जो स्विंग करने के लिए कैनोपी का उपयोग करते हैं। कैनोपी मीन्स हिंदी में बेटा चंदवा होता है। ठीक है, कैनोपी का यूज़ करते हैं और पेड़ों के माध्यम से
ठीक। कैनोपी का उपयोग करते हैं किसके थ्रू द ट्रीज, किसके माध्यम से, ट्रीज के माध्यम से। दस एस्केपिंग फ्रॉम ग्राउंड प्रीडेटर्स, इस प्रकार ये ग्राउंड प्रीडेटर से बचते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द लार्ज आइज ऑफ मंकीज अलो मोर लाइट टू गेट इन एट नाइट एंड दे ऑल्सो यूजेज echolocation to find its prey in the dark। मंकी की लार्ज आइज नाइट में अधिक लाइट प्राप्त करने की अनुमति देती हैं, ठीक है, और वे अंधेरे में अपने शिकार को खोजने के लिए इकोलोकेशन का भी यूज़ करती हैं। इकोलोकेशन ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, इसे इकोलोकेशन भी कहा जाता है। बायोसोनर इज़ यूज्ड बाय मेनी एनिमल्स, बायोसोनर का यूज़ बहुत सारे एनिमल्स द्वारा किया जाता है। एनिमल्स मेक कॉल्स टू द एनवायरमेंट एंड लिसन टू द इकोस ऑफ दोज कॉल्स दैट रिटर्न फ्रॉम वेरियस ऑब्जेक्ट्स नियर देम, ठीक है। दे यूज दिस इकोस टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स। एनिमल्स एनवायरनमेंट को कॉल करते हैं, ठीक है, और उन कॉलों की गूंज सुनते हैं, ठीक है। इकोस मीन्स गूंज को क्या करते हैं, ये सुनते हैं, और जो उनके पास विभिन्न ऑब्जेक्ट से लौटते हैं वे ऑब्जेक्ट को खोजने, और खोजने मीन्स खोजते हैं, ठीक है, और पहचानने, आइडेंटिफाई मीन्स पहचानने के लिए इन गूंज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो उनके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट से लौटते हैं वे ऑब्जेक्ट को खोजने और पहचानने के लिए इस गूंज का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।